शैतान पर जहन्नम की आग का असर नहीं होगा, क्योंकि शैतान आग से बना है, आग को आग जला नहीं सकती। ये बगदाद था, अब्बासी खिलाफत का दिल। सोने से चमकते बाजार, इल्म से भरी मसाजिद और इक़्तिदार से लरसता हुआ दरबार। इसी शहर में एक ऐसा शख्स भी चलता था जिसे लोग देखकर हंसते थे, जिसका नाम था बहलोल दाना। एक दिन बहलोल दाना मस्जिद के पास से गुजरे। अंदर एक मौलवी साहब बच्चों को दर्स दे रहे थे। शैतान पर जहन्नम की आग का असर नहीं होगा, क्योंकि शैतान आग से बना है, आग को आग जला नहीं सकती। बच्चे सर हिला रहे थे, लेकिन मस्जिद के बाहर बहलोल दाना कुछ देर खड़े रहे, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट, फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद जब मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकले, बहलोल दाना ने जमीन से मिट्टी का एक छोटा सा पत्थर उठाया और सीधा मौलवी के सर पर दे मारा। मौलवी जख्मी होकर गिर पड़े। लोग चीख उठे, हुजूम जमा हो गया। जख्मी मौलवी खलीफा हारून और रशीद के दरबार में पहुंचे। शिकायत की गई। बादशाह ने हुक्म दिया बहलोल दाना को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। बहलोल दाना दरबार में खड़े थे, वही सादा लिबास, वही बेफिक्री। खलीफा ने पूछा, क्या तुमने इस मौलवी को मारा है? बहलोल दाना ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने मारा है। खलीफा गुस्से में बोले, क्यों? ये एक शरीफ, इज्जतदार आलिम है, ईमानदारी से दीन सिखाता है। बहलोल दाना ने सुकून से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज ये बच्चों को सिखा रहे थे कि आग आग से बने शैतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने सोचा ये मौलवी साहब भी तो मिट्टी से बने हैं, तो अगर मैं मिट्टी का एक छोटा सा पत्थर मार दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? पूरा दरबार साकित। बहलोल दाना ने आखिरी जुमला कहा, अगर आग आग को नहीं जला सकती तो मिट्टी मिट्टी को कैसे जख्मी कर सकती है? हारून और रशीद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर उनके चेहरे पर हैरत की मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए थे पागल दलील दे रहा था और अक्ल खामोश हो चुकी थी। लोग बहलोल दाना को पागल कहते रहे, मगर वो पागल नहीं था। वो सिर्फ ऐसे सच बोलता था जो अक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाती।